गाइस, दिस इज़ देवेश। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक ऐसी बात से जो मैं पहले भी तुम्हें बोल चुका हूँ। जो टाइम और अटेंशन तुम अभी तक अपनी क्रश को दे रहे हो, वो आज से इंटीग्रेशन को भी देना स्टार्ट कर दो। क्रश का तो पता नहीं वो हाँ करेगी या नहीं, वो तो वैसे भी तुम्हारी शक्ल पर डिपेंडेंट है, बट इंटीग्रेशन तो ज़रूर हाँ कर देगी। तो पढ़ना लिखना शुरू कर दो यार। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे यार, एक्सरसाइज 7.3 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको देख के लग रहा होगा कि हमने पहले किया हुआ है। हाँ, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था साइन की पावर 4x। अगर आपको याद है तो हमने कैसे सॉल्व किया था। साइन की पावर 4x को हमने लिखा था साइन स्क्वायर एक्स एक जगह और साइन स्क्वायर एक्स दूसरी जगह, ठीक है ना। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। फिर हमने साइन स्क्वायर एक्स को कैसे रिजॉल्व किया था। साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिखा था 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। कैसे, हमारे पास एक आइडेंटिटी है। हमने साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिखा, दूसरे साइन स्क्वायर एक्स को भी हमने यही लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, ऐसे करके हमारा सॉल्व हो गया था, बेसिकली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया था। कॉस 4 की पावर 2x को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। क्या करेंगे, कॉस की पावर 4 2x को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 2x और कॉस स्क्वायर 2x। बस यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें करेंगे। 1 माइनस कॉस 2x नहीं, हमारे पास 1 प्लस कॉस 4x आएगा। क्या आएगा, 1 प्लस कॉस 4x। 4 क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एंगल डबल हो रहा है। जैसा फॉर्मूला हमारा है उसके हिसाब से एंगल डबल होता है, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो एंगल डबल हो रहा है, तो यहाँ पे भी वही होगा, कॉस स्क्वायर 2x का हमारे पास आएगा 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर 2x दो बार है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस 4x को खोल देंगे और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4। ऐसे ऐसे करके हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बेसिकली एक और स्टेप आएगा जो आएगा कॉस स्क्वायर 4x, जो न्यूमरेटर में आएगा उसको हमें फिर से रिजॉल्व करना पड़ेगा। कैसे रिजॉल्व होगा, इसी फॉर्मूले से रिजॉल्व होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा वाले से। तो बहुत सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने लास्ट टाइम किया था, तो ये आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो नोट्स PDF करके एक लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जो हर वीडियो में ही होता है। उसमें ये जो क्वेश्चन जो होमवर्क दे रहा हूँ या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बोर्ड के तरीके से सॉल्व हैं। इनफैक्ट उन्हीं शीट्स में जो आपको बोर्ड में मिलती हैं, तो एक बार खोल के ज़रूर देखना, बहुत हेल्प होगी। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मतलब ये मेरे को पता है, मैं हर क्वेश्चन बोलता हूँ, बट ये सच में बहुत आसान है क्योंकि इसमें कोई भी आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो रही। तो मैं कर दूंगा सॉल्व, बट एक बार ही वीडियो पॉज करो, खुद सोचो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हो जाएगा तुमसे सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में एक ही ट्रिक है यार। साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स को मेरे को पता है मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है ना। मैं क्यों लिखूँगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं मेरे पास एक प्रॉपर्टी आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो 1 माइनस कॉस एक्स अलग, 1 प्लस कॉस एक्स अलग। 1 प्लस कॉस एक्स डिनोमिनेटर में है, जो मतलब नीचे आ गया यहाँ पे, और 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स से कट जाएगा, हमारे पास न्यूमरेटर वाला 1 माइनस कॉस एक्स बच गया। इंटीग्रेबल फॉर्म, बेसिक, इजी। इससे इजी क्वेश्चन नहीं है इस पूरी एक्सरसाइज में। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखने में बहुत ज़्यादा टफ लग सकता है। क्यों, क्योंकि बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अभी तक जब भी हमने कॉज और साइन वाली आइडेंटिटीज़ लगाई थी, वो कब लगाई थी, जब हमारे पास स्क्वायर या स्क्वायर से भी ज़्यादा पावर थी। जैसे हमने लगाई थी कॉस की पावर 4x में, इसमें कॉस की पावर 4 2x में, और साइन की पावर 4x में। तो बेसिकली हमारे पास पावर्स थी जिनको रिड्यूस करने के लिए हमने आइडेंटिटी लगाई थी। जैसे साइन की पावर 4x को करने पे हमारे पास क्या मिला था, हमें मिला था 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो एक तरीके से बेसिकली हमने उसकी पावर हटा दी। बट यहाँ पे अगर देखो तो हमारे पास कोई पावर है ही नहीं, तो हम रिड्यूस किसको करें। तो अगर हम देखें तो cos 2x की बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो हो गया आपकी बेसिक cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वो चीज़ मैं यहाँ पे अभी नहीं ट्राई करना चाहता। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऊपर भी पूरा cos में है, नीचे भी पूरा cos में है। तो अगर मेरे को कोई और प्रॉपर्टी मिल जाए जो सारी cos में ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक प्रॉपर्टी आती है आपकी cos a माइनस cos b, वो अगेन मैं यहाँ पे नहीं लगाना चाहता। क्यों, क्योंकि उससे क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में जितने क्वेश्चंस तुम लंबे करते जाओगे उतनी तुम्हारी सिली मिस्टेक्स करने के चांस ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसका भी फ़ायदा नहीं है। तो एक तीसरी प्रॉपर्टी जो बचती है, जो एग्जैक्टली यहाँ पे लग जाएगी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देखोगे, दैट इज़
बेसिक सिंपल फार्मूला जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। उससे क्वेश्चन इतना ज़्यादा सिंपल हो जाता है ना, आप अभी देखो। एक फार्मूला तो हमारा ये हो गया 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यही फार्मूला जब मैं अल्फ़ा में लिखूँगा तो मेरे को मिलेगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। वही सेम चीज़ है, बस हमने अल्फ़ा में लिख दिया। अब ये दो फार्मूले हैं हमारे पास जो हमने सीखे हैं, दो आइडेंटिटीज़ हैं। अगर ये मैं अपने क्वेश्चन में डाल दूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन में पुट कर दूँ तो क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले करेंगे स्टेप वन क्या है, लेट वाई इज इक्वल टू जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो मेरे को दिख रहा है स्टेटमेंट 1 से कॉस 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा को जब मैं लिखूँगा सेकेंड स्टेटमेंट से देखकर तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। नीचे मैं अपना वही बेसिक कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा लिखता हूँ। न्यूमरेटर को जब मैं रिजॉल्व करूँगा तो मेरे को मिलेगा 2 कॉमन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। देखा आपने क्वेश्चन कितना ज़्यादा इजी हो गया। आप कॉस या माइनस कॉस बी वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे बट उससे क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। शायद कोई और भी प्रॉपर्टी हो, कुछ और भी तरीका हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट सबसे ईजी तरीका यही है। फंक्शन था पूरा जो आपकी टर्म थी इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गई है, बेसिक आप उसके बाद इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जितने छोटे बनाओगे ना उतना ही फ़ायदा है, जितने लंबे करते जाओगे उतने में ज़्यादा मिस्टेक्स के चांसेस है, प्लस तुम टाइम भी ज़्यादा लगा रहे हो उतने ही मार्क्स के लिए, तो पॉइंट नहीं है। ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा था, उसको मैं कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा कट गया, वाई इज इक्वल्स टू 2 कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा आ गया, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ है जो देखने लायक है, वो भी मैं बताता हूँ। पहले एक बारी खुद इस चीज़ को इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। ये इंटीग्रेबल फॉर्म में हमारा मेरा नेक्स्ट स्टेप यही होने वाला है कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर मैं आंसर लिख दूंगा। बट कुछ है इस क्वेश्चन में डिफरेंट, तो एक बारी तुम खुद इंटीग्रेट करो, खुद सोचो आंसर क्या होगा, वरना मैं तो बता ही रहा हूँ। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये चीज़ मैं लिख नहीं रहा हूँ बट तुम्हें लिखनी है, नोट्स में मैंने लिख रखी है। अगर तुम्हारा भी आंसर यही आ रहा था तो बहुत बढ़िया, अगर ये आंसर नहीं आ रहा था तो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये सही आंसर है। सोचो कि तुमने क्या गलत किया था, वरना मैं वही फिर से बता रहा हूँ, जितनी अपनी थिंकिंग लगाओगे ना इंटीग्रेशन में उतना ही अच्छा है। अगर मैं तुम्हें आंसर सिर्फ बता रहा हूँ कि देखो ये पूरा सोल्यूशन है, तो इससे अच्छा तो तुम कुछ कोई वेबसाइट से ही देख लो, फिर तुम क्यों देख रहे हो यूट्यूब वीडियो। अपनी थिंकिंग बनाओगे उतना ही बढ़िया है, क्वेश्चन रट के जाओगे कुछ नंबर नहीं आने वाले। सोचो एक बार कि ये मैंने क्यों किया है, यही सही आंसर है और ये मैंने क्यों किया है, मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में। वरना जब आप कॉज अल्फ़ा को देखते हो यार, तो एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, अल्फ़ा कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। तो कॉज अल्फ़ा इज़ लाइक कॉज 10, कॉज 12, कॉज 13 कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को जब भी आप इंटीग्रेट करोगे, जैसे आप 5 को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको मिलेगा 5x। जब आप 10 को करोगे आपको मिलेगा 10x। तो जब आप कॉज अल्फ़ा को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा x कॉज अल्फ़ा। अगर आपने कॉज अल्फ़ा को इंटीग्रेट करके साइन अल्फ़ा बना दिया तो वहीं आपका क्वेश्चन गलत, ठीक है ना। क्यों, आपने कॉज अल्फ़ा में अल्फ़ा को आपने एक वो कांस्टेंट था वो तो आपने देखा ही नहीं, तो नंबर कट जाएंगे। नंबर 14 में एक हम ऐसी चीज़ सीखेंगे आज जो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में यूज़ होने वाली है। एनसीईआरटी में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं है बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बहुत यूज़ होती है। इसका डिनोमिनेटर देखो 1 प्लस साइन 2x, ठीक है ना। अब 1 को मेरे को पता है, मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, एक बार खुद देख लो। अब जब मैं इस पूरी स्टेटमेंट को देखता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को देखता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों, इसको खोल के मेरे को क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो इस टर्म को जो हमें इंटीग्रेट करने के लिए दी हुई है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया मैं दिखाता हूँ। अब आप एक बारी डिनोमिनेटर में जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही है, सिर्फ इसी पार्ट को टी पुट करो, स्क्वायर को मत लेना। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट करोगे तो आपके पास आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। डी एक्स आपके पास तब आ जाएगा जब आप इंटीग्रेट करोगे,
बेसिकली हमने वन प्लस साइन टू एक्स को जब साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर बनाया तो हमको दिख गया कि जब तो हमको बेसिकली एक टर्म का डेरिवेटिव दिख गया जो जिसकी ज़रूरत थी हमें, जिससे अभी इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, ये बेसिक ही है, बट अगर आपने ये चीज़ पहले नहीं कर रखी तो आप उस टाइम नहीं सोच सकते, एग्ज़ाम के टाइम नहीं सोच सकते। तो आपके जो भी बाद वाले क्वेश्चन आएंगे, सपोज आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर रहे हो जिसमें एक ऐसी चीज़ आ रही है वन प्लस साइन टू एक्स, या ये चीज़ वन माइनस साइन टू एक्स में भी है। वन माइनस साइन टू एक्स में कैसे होगी मैं दिखाता हूँ। मतलब मेरे पास होता है वन प्लस साइन टू एक्स, नहीं वन माइनस साइन टू एक्स। तो मैं इसको ले लेता साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉज एक्स हो जाता ना, मान लो ना, सही बात है ना। तो मेरे पास नीचे आ जाता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो किसी भी क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में वन प्लस साइन टू एक्स है, वन माइनस साइन टू एक्स है, तो एक बार ये वाली जो मैंने टेक्निक बताई है एक बार ये लगा के देखना, मोस्टली इससे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके आगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो यार, कुछ टफ नहीं है, सिर्फ आपको टी पुट करना है, डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा अनयूजुअल है यार। क्यों? क्योंकि वैसे तो अभी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे tan है और फिर यहाँ पे सीकेंट है, तो अगर मेरे पास tan होता और फिर मेरे पास सीकेंट स्क्वायर होता तो मैं इजीली इंटीग्रेट कर सकता था, क्योंकि मेरे पास tan है, उसको मैं टी पुट कर देता, वैसे वैसे करके हो जाता। बट अभी नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम स्टार्ट में ऐसे लेके चलते हैं कि मैं कहीं से सीकेंट स्क्वायर बना लेता हूँ। अगर मैं कहीं से सीकेंट स्क्वायर बना पाता हूँ तो मैं इजीली tan को पुट कर दूंगा टी, ठीक है ना। तो स्टार्ट ऐसे करते हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ एंड ऐसे नहीं होने वाला, ये मेरे को पता है क्योंकि मैंने पहले बहुत बार सॉल्व कर रखा है। बट जब आप कर रहे होगे तो कोई नहीं, ऐसे ही लेके चलो कि हाँ tan है तो मैं सीकेंट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। क्यूब टू एक्स को मैं लिख सकता हूँ tan टू एक्स अलग, tan स्क्वायर टू एक्स अलग, सीकेंट टू एक्स अलग, tan स्क्वायर टू एक्स को मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर टू एक्स माइनस वन। अब ये करते हुए मेरे को समझ में आ गया यार कि जो चीज़ मैंने पहले सोची थी कि मैं tan टू एक्स है मेरे पास तो मैं कहीं से सीकेंट स्क्वायर टू एक्स बना लेता हूँ, तो ये चीज़ फेल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मेरे पास सीकेंट स्क्वायर टू एक्स माइनस वन आ गया है। सिर्फ सीकेंट स्क्वायर टू एक्स होता तो वो मैं कैसे ना कैसे करके सब्स्टिट्यूट कर सकता था। बट अब मेरे पास सीकेंट स्क्वायर टू एक्स माइनस वन है और वो भी एक ब्रैकेट के अंदर है, तो वो मैं सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास तीन टर्म्स है तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब एक चीज़ जो मेरे को दिख रही है, मेरे पास दो टर्म्स आ गई हैं, ठीक है ना। जब मैं सेकंड टर्म देखता हूँ, जिसको सपोज मान लो मैं कहता हूँ आई टू है ये, ठीक है ना। आई टू इज़ सीकेंट टू एक्स टैन टू एक्स। सीकेंट टू एक्स को मैं बोल सकता हूँ वन बाई कॉस टू एक्स, ठीक है ना। टैन टू एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स। तो अब मेरे पास नीचे आ गया कॉस स्क्वायर टू एक्स। अब ये आपको फेमिलियर लग रहा है क्या? नीचे कॉस स्क्वायर टू एक्स, ऊपर साइन टू एक्स, बहुत बेसिक है। आपको सिर्फ कॉस टू एक्स को टी पुट करना है, ऊपर आपको डेरिवेटिव दिख रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, आई वन आई टू करते हैं। मेरे को अब सिर्फ आई वन फिगर आउट करना है कि आई वन कैसे करना है। आई टू तो मेरा ऑलरेडी फिगर आउट हो चुका है। देखो इस क्वेश्चन से मेरे को, इस आई वन से मेरे को ये तो पता लग चुका है कि मैं अभी भी tan टू एक्स को टी पुट नहीं कर सकता। क्यों? मान लो मैंने tan टू एक्स को टी पुट कर दिया, सीकेंड स्क्वायर टू एक्स डी एक्स हो जाएगा सब्स्टिट्यूट। इस वाले सीकेंड टू एक्स का क्या करूँगा मैं? इसको भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जो नहीं हो रहा। तो अब एक और चीज़ जो मैंने सोची है, जो आपको भी आनी चाहिए, मैं तो कहूँगा कि पहले थोड़ी देर सोचो। इसमें tan टू एक्स को हम टी पुट नहीं कर सकते, किसी और चीज़ को टी पुट करेंगे। मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। 2 मिनट वीडियो पॉज करो और सोचो कि किस चीज़ को टी पुट करेंगे, वरना मैं तो नेक्स्ट स्टेप में बता ही रहा हूँ। हम पुट करेंगे सीकेंड टू एक्स को ही पुट करेंगे टी। क्यों? सीकेंड टू एक्स को पहले डिफ्रेंशिएट करो, क्या मिलेगा? टू सीकेंड टू एक्स tan टू एक्स। तो ये हमारी सिचुएशन के लिए परफेक्ट हो जाता है। कैसे? ये देखो, जब हमने सीकेंड टू एक्स को टी पुट करा, ये वाली टर्म तो मेरी पहले से ही टी स्क्वायर हो गई, ठीक है ना। सीकेंड स्क्वायर टू एक्स मेरा टी स्क्वायर हो गया। tan टू एक्स सीकेंड टू एक्स, tan टू एक्स सीकेंड टू एक्स, टू कॉन्स्टेंट है वो देख लेंगे, साथ में एक डी एक्स आएगा जो जब हम इंटीग्रेट का साइन लगाएंगे ये सारा हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और मेरे पास सिर्फ टी स्क्वायर बच जाएगा। परफेक्ट चीज़ है ये हमारे लिए, सीकेंड टू एक्स को टी पुट करना। हम tan टू एक्स को ट्राई कर रहे थे, बट tan टू एक्स नहीं, सीकेंड टू एक्स ज़्यादा बड़ी ऑप्शन है, ज़्यादा मतलब ऑप्शन ही यही है बेसिकली। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग हमने एक तरीके से की थी, स्टार्टिंग हमने कुछ सोच के की थी, एंड हमारा कुछ और तरीके से हुआ है। सिर्फ एक थिंकिंग होनी चाहिए ताकि एक स्टार्ट मिल जाए, स्टार्ट करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आगे करते हैं, ठीक। आई वन में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिलेगा? tan टू एक्स सीकेंड टू एक्स डी एक्स का तो डी टी बाई टू आ जाएगा,
और सेकेंड स्क्वायर 2x का टी स्क्वायर। जब मैं I1 को इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे को मिलेगा टी क्यूब बाय 6 प्लस C1। टी मैंने किस चीज़ को पुट करा था, सेकेंड 2x को, तो सेकेंड 2x का क्यूब डिवाइड बाई 6 प्लस C1। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल साइन 2x अपॉन कॉस स्क्वायर 2x। कॉस 2x को t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हमें मिलेगा माइनस साइन 2x dx इज इक्वल्स टू dt। चेन रूल से एक 2 और मिल जाएगा, तो इंटू 2 करेंगे इसको हम। सारी वीडियोस की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स PDF करके एक लिंक होगा। उसमें इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसके नोट्स हैं, और वो प्रॉपर बोर्ड वाले तरीके से हैं, क्योंकि जब मैं ऐसे आईपैड पे सॉल्व करता हूँ जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। ऐसे एज इन क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक नहीं होगी, बट फॉर्मेट में मिस्टेक हो जाती है। तो वो फॉर्मेट चेक करने के लिए और प्रॉपर सोल्यूशन देखने के लिए बोर्ड के तरीके से नोट्स PDF करके लिंक है, वो ज़रूर खोलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंटीग्रल ऊपर क्या था मेरे पास, साइन 2x dx था, तो साइन 2x dx से मेरे को क्या मिल सकता है, dt बाय -2। 1 बाय कॉस 2x का होल स्क्वायर था, तो हम उसको टी स्क्वायर लिख देंगे। हमें क्या मिलेगा, 1/2t प्लस C2। टी क्या लिया था हमने, कॉस 2x। ये हमारे पास आ गया I2। अब तुम्हें देख रहे हो कि यार ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा लंबा था। जितना लंबा क्वेश्चन होता है उतनी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें, जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन लंबा ही है यार, ये ज़्यादा मार्क्स के लिए ही आएगा, इसमें तुम आइडेंटिटी वगैरह कुछ नहीं लगा सकते, हम जितना कर सकते थे हम छोटा हमने किया है। ये क्वेश्चन वैसे ही लंबा है, तो स्पेशली ऐसे क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। जो नॉर्मल कॉस 2x को जैसे तुम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो तुमने चेन रूल लगाया नहीं लगाया, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें प्लस माइनस की चीज़ें इसमें होती हैं गलतियाँ, तो देखना ज़रूर। Thanks guys, please do like, share and subscribe, and leave your feedback in the comments if any, and I'll see you in the next one.